पर मैं मोनिका सिंह लेकर आ रही हूँ 5 मिनट में 25 खबर बुलेट की रफ्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया, मोनिका सिंह के साथ। वाराणसी जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के उद्देश्य से काशीनगर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग आने वाले टोटो चालकों के लिए जोन का निर्धारण किया गया है। यह टोटो चालक अपनी अपनी जोन में ही अपने टोटो का संचालन करेंगे। इससे सड़कों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में जहां पर सहायता मिलेगी, वहीं पर विभिन्न स्थानों पर चिन्हित होने के कारण इन टोटो चालकों की आय में भी वृद्धि होगी। वाराणसी के यातायात पुलिस लाइन में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने इन टोटो चालकों के स्क्रीन पर QR कोड लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस QR कोड के माध्यम से यात्री भी यह जान सकेंगे जिस टोटो से वह सवारी कर रहे हैं वह किस जून का है और उसके चालक का क्या नाम है। इससे कानून व्यवस्था के साथ साथ आने वाले पर्यटकों के लिए भी काफ़ी सुविधा महसूस होगी और वह पर्यटक स्थलों पर सुगमतापूर्वक पहुंचकर निर्धारित किराया अदा कर सकेंगे। वाराणसी के धार्मिक और पर्यटन के महत्व को देखते हुए यह अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए सुनते हैं पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से। लोग ये चेक करेंगे कि जिस ई रिक्शा को QR कोड दिया जा रहा है उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, फिटनेस है या नहीं है, और ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास वैलिड है या नहीं है। यदि ये 3 चीज़ें उसके पास नहीं होंगी तो QR कोड नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं कि नाबालिग लोग गाड़ी चला रहे हैं, बिना फिटनेस के गाड़ी चला रहे हैं, इस QR कोड के माध्यम से इन समस्याओं भी दूर हो जाएगी। सर, देखा गया है कि गलियों में ये जाके गलियों में भी घुस जाते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? गली जो जाम हो जाती है, देखिए अभी जब इनकी संख्या सीमित हो जाएगी, हर रूट पर निर्धारण हो जाएगा, तो जितने भी ई रिक्शा हैं उनको हम लोग एक निर्धारित स्थानों पर, जैसे आपने बड़े शहरों में देखा होगा, एक लेन में सब गाड़ियां खड़ी होती हैं और उसी लेन में जो पहली गाड़ी को जो भी सवारी होती है उसको मिलती है, वो आगे बढ़ जाता है। इस तरह की हम लोग व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा हमने रोडवेज पर ये प्रयास किया है कि जितने भी ऑटो हों वो एक लेन में खड़े होंगे और अपने क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अभी सिर्फ ये काशी जोन में ही शुरू हो रहा है कि पूरे बनारस में एक साथ? अभी प्रथम चरण में ये काशी जोन में लागू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 13,000 जो ई रिक्शा है वो चल रही हैं। इन 13,000 QR कोड ये लगाए जाएंगे। एक दिन में 1,000 QR कोड लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। क्या है वो, कैसे जानकारी होगा, स्कैन करेंगे क्या? ये QR कोड एक कोड है जिसको मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कोई भी स्कैन कर सकता है और उसको स्कैन करते ही उस गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी के ओनर का नाम, उसकी जो फिटनेस है वो कब तक उसका वैलिड है, परमिट उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक वैलिड है, ये सारी जानकारियाँ उससे आ जाती है। और किस रूट पर चलने के लिए वो अधिकृत है वो रूट भी पूरा उसमें आ जाएगा। तो हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो बीच बीच में इस QR कोड को अपने मोबाइल से चेक करेंगे और यदि कोई निर्धारित रूट पर ना चल के गलत रूट पर चल रहा है या जिसकी फिटनेस समाप्त हो गई है उसके बावजूद चल रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये सभी ऑटो जितने भी ई रिक्शा चालक हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि अभी जितने भी ई रिक्शा है वो एक ही स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं, जिससे उनको सवारी मिलने में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब अलग अलग रूट पर ये चलेंगे तो उनके आय का जो जितनी अभी इनकम है मुझे लगता है वो बढ़ेगी समय के साथ और उनको भी सहूलियत होगी। अपनी गाड़ी को खड़ी करने के लिए उन्हें जगह मिलेगी। अभी उन्हें गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती तो उनको लगातार खाली गाड़ी चलानी पड़ती है, ये समस्या उत्पन्न होती है। और पूरे जनपद में अतिक्रमण को जहाँ तक लेकर के आपने बात बताई है, अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की बसों के ऊपर भी की गई है, रोडवेज बसों पे भी हमने चालान किए हैं, जो मिनी बस है उन पर भी हुई है कार्रवाई। प्राइवेट जो कारें सड़कों पे खड़ी हैं क्रेने से उनको उठाया जा रहा है।
तो ये सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। केवल ये ई रिक्शा के लिए जो कार्रवाई हो रही है वो तो इनके बेनिफिट के लिए हो रही है और इनका कोई अभी तक चालान नहीं किया गया ई रिक्शा का जो है, जबकि अन्य लोगों पर काफ़ी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई। प्रायः देखने में आता है कि नगर निगम और पुलिस 1.25 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं और सभी लोगों को मंदिर में मुख्यतः जो जाना रहता है। तो यहाँ की जो भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने के कारण ई रिक्शा में भी अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हुई है और इतना वृद्धि हुई है यहाँ की जो कैरेज वे उसको होल्ड नहीं कर पाता है, लगभग 24,000 की संख्या में है। तो उनको रेगुलेट करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया। इसको जोन सिस्टम में कलर कोडिंग करा के जिनको जो जोन निर्धारित है उसी में वो कराएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है सभी एक ही जगह पे पहुंच जाते और पूरा चौक कर देते, तो सभी लोगों के लिए दिक्कत होती है। जैसे स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो ऑफिस के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए भी दिक्कत है। इस जोनिंग सिस्टम से ये रेगुलेट हो जाएगा कौन किस जोन पे वो चलाएंगे। तो इस क्रम में जो ट्रैफिक को कंजेशन को कम करने के लिए कई जो इनिशिएटिव जो ली जा रही है उसमें से एक ये भी है। इसके अलावा भी अतिक्रमण हटाने का और अन्य जो हम लोगों की जो अटेम्प्ट है वो भी हम लोग कर रहे हैं। सर अभी कुछ ऑटो नहीं, ये एक रेगुलेशन है, ये कोई प्रतिबंध किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। यदि उनके पास और कोई सुझाव हो, विकल्प हो, हम लोग बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार है। वो आके बताएं, अपनी बात रखें, या इससे बेटर सोल्यूशन हो तो हम उसको भी कंसिडर करने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें।